एक टास्क हुआ है, अब असेंबली रूम में है, मृदुल दरवाजे खोले जा रहे हैं, आप बाहर आ जाओ। प्लान था पहले से या फिर इन लोगों को सही से समझाया नहीं गया। सिर्फ एक एपिसोड को जिसमें मुझे पता है कि ये मैंने परसों ही सारी बातें बोली हैं, वो ही नहीं है। मैं सिर्फ उसी एक एपिसोड के ऊपर बोल सकता हूँ कि मेरी पूरी बात काट दी गई। वो यही था कि जब मेरे वो कॉनी लगी और मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा घाव हो गया था। मैं 2 हफ्ते तक लगातार ऐसे करके रहा हूँ, ऐसे। हाँ। ठीक, मेरे ये चोट लगी, उसके बाद में मेरे से शीशा टूट रहे थे, मैं जहाँ बैठा था फोटो फ्रेम मेरे ऊपर गिर रहे थे। फरहाना कभी कभी बिना मतलब की बातों पे घंटों घंटों लड़ती रहती है। अरे अमाल भाई तो बहुत सोया है, बहुत ज़्यादा। उनसे पूछा मैंने जब भी, तो वो यही कहते रहते हैं मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा था, मैं तो उनसे कहता, मैं तो उन्हें छेड़ता भी रहता था, उनकी अच्छे लगते हैं साथ में। तो अच्छे प्यारे थे दोनों और एक दूसरे के लिए पक्के थे बिल्कुल। अगर गौरव भाई ने अपनी कैप्टनसी चूज करी है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही काम किया। मेरे तो तालियां क्यों नहीं चाहिए, गाँव का लड़का और विदेश की लड़की। अच्छा, जब आप निकल रहे थे तब गौरव ने आपको कुछ दिया था? हाँ, गौरव भाई इलायची चबाते रहते हैं ना 24 घंटे। तो कह रहे थे कि मेरी जेब में और तो कुछ है नहीं, ये ले जा प्लीज। हेलो, दिस इज अनुषा पुजारी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी ज्ञान। आज हमारे साथ है समवन जिन्होंने बिग बॉस में दोस्ती भी की, लड़ाई भी की, पर ट्रॉफी नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, बट मृदुल आपने अपनी कहानी लिख दी है बिग बॉस में। फर्स्टली वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। मृदुल, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको बिग बॉस के बाहर की जो दुनिया है वो कैसी दिखाई दे रही है अभी? बहुत बदली बदली लग रही है। मैं बार बार अपना माइक ढूंढ रहा हूँ कि माइक कहाँ है, बिग बॉस की आवाज़ ना आ जाए। तो लेकिन जब से निकला हूँ तब से ये मीडिया के माइक लगे हुए हैं, तो माइक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और अब घर जाना चाह रहा हूँ कि अपनी मम्मी से और पापा से मिलूँ सबसे। भाई तो सारे यहीं आ गए हैं, बॉम्बे में हैं, और सब बाहर थे। कुछ कश्मीर में थे, कुछ नोएडा थे, और कुछ देश से ही बाहर थे। और अगले दिन सारे के सारे वापस भी आ गए हैं, मेरे पास मुंबई में ही है। और तो पर अब 2-3 दिन हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके मम्मी दीदी और घर से गांव के निकलने और के लोगों बाद से मिलूं। क्या कॉल पर बातें हुई है फैमिली के साथ? मैंने करी नहीं मम्मी से बात करने का, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने पता नहीं क्यों ऐसे ही नहीं हो रही थी, वो थोड़ी वैसी है ना, मम्मा से मतलब वो रोती, फिर मुझे अच्छा ना लगता। तो मैंने जैसे अपनी दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा बाहर आ गया हूँ मैं। तो रोने लगी, फिर 4-5 मिनट ऐसी करती रही। मैंने कहा भाई क्या हो गया, बाहर ही तो आया हूँ तेरे पास। मैं सोच रहा था कि ये मुझे समझाएगी, मैं उसे उल्टा समझा रहा हूँ। मैंने कहा भाई चुप रहे। तो ये सब चल रहा है। वो थोड़े इमोशनल थे क्योंकि वो लगातार उस चीज़ को बड़ी फीलिंग से देख रहे थे ना। 80 दिन की जो जर्नी है उसको देख रहे हैं, और फिर हमेशा वोट भी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा बुरा लगा। और मेरा क्या है कि बहुत शॉकिंग था ना, बहुत ऐसा नहीं था कि मैं नॉमिनेशन में आया हुआ हूँ, 5 दिन से चल रही है, तो एक माइंडसेट फिर भी रेडी हो जाता है। जैसे घर में जब सब नॉमिनेट होते थे 5 दिन तक उनको लगा रहता था कि इस बार हम भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो आप जब वीकेंड का वॉर होता है तो उस दिन आप थोड़ा सा सोच के बैठे होते हो कि क्या पता आज मेरा नाम ना ले लिया जाए। लेकिन मेरे वाले में क्या हुआ कि एक टास्क हुआ है, अब असेंबली रूम में है, मृदुल दरवाजे खोले जा रहे हैं, आप बाहर आ जाओ। तो वो मेरे लिए जब इतना शॉकिंग है तो उनके लिए तो फिर कितना ही रहा आपको घर भी देखने का मौका नहीं दिया, वहीं से ही आपको भेज दिया? नहीं, क्या हुआ कि उस दिन हमारे घर में शाम को मूंग दाल का हलवा बन रहा था। अब वो मेरा फेवरेट है, 80 दिन में पहली बार। तो मैंने कोनिका मैम से वो कही, मैंने कि कोनिका मैम बहुत अच्छा करा आपने, और आप इस घर में हो, इस वजह से खाने की मौज रहती है पूरी। तो ये करते एकदम एक आवाज़ आई कि सभी लोग असेंबली रूम में आ जाएं। तो हम जैसे ही वहाँ गए और फिर जब मेरा नाम बोला गया कि आपको सबसे कम वोट मिली है, इस वजह से आप घर से बाहर होते हो, तो अमाल भाई ने बोला कि क्या हम 10 मिनट साथ बैठ के मूंग दाल का हलवा खा सकते हैं क्या, क्योंकि उसका भी बहुत मन था और हम सोच रहे हैं कि साथ 10 मिनट तो बैठ लें। लेकिन फिर बिग बॉस ने बोला बाहर आ जाइए, वो भी मना कर दिया बाहर आ जाइए। तो बस फिर मैं सीधा बाहर ही आ गया। अच्छा। बट आपने जैसे कहा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑब्वियसली आपके लिए नहीं, सबके लिए शॉकिंग था ये चीज़। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखे जहाँ पे जनता जो अंदर गई है उन्होंने कहा है कि उनको एक चीज़ कहा गया था कि उनको कैप्टेंसी के लिए वोटिंग देनी है। ये चीज़ पता नहीं कितनी सच है कि नहीं है, बट अंदर की जो ऑडियंस है उन्होंने कहा था। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कितना अनफेयर है? नहीं, मैं तो बाहर आके ही सब कुछ देख रहा हूँ। पहले तो जब सब चीज़ें चल रही थी तो मुझे ओके लग रहा है कि चलो ठीक है, जो हो रहा है वो एक टास्क के तौर पे हो रही है कुछ चीज़ें। जब मैं भी बाहर आया हूँ ना, उसके बाद मैंने रिएक्शन देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, और जो वीडियो वायरल हो रही हैं इनको मैं देखा, तो फिर मुझे भी बुरा लगने लगा ना कि यार क्या ये प्लान था पहले से, या फिर इन लोगों को सही से समझाया नहीं गया, क्या हुआ है। उस नासमझी के कारण मुझे बाहर कर दिया गया, इसी वजह से फिर बेकार लगा, खराब।
बट आप मानते हो ये चीज़ कि आपको वोटिंग के आधार पर निकालना जेन्युइनली मुश्किल था, इसलिए ये सारी चीज़ जो हाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो मैंने भी देखा होगा ना, कुछ तो मैं भी लोगों को जानता हूँ ना अपने कि वो कैसे हैं, वो करेंगे या नहीं करेंगे। वो सिर्फ बातों में सपोर्ट नहीं करते, वो जगह पे जाके सपोर्ट करते हैं। तो जब मेरी एंट्री पे उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मैं जा रहा था, तो वो लोग रोज यही कहते थे कि भाई तू बाहर की टेंशन लियो ही मत, भूल जा। और इस चीज़ का डर पूरे घर में था। तान्या ने कम से कम 10 बार इस चीज़ के ऊपर बात करी है, और हर बारी वाली बात होती थी कि मृदुल को तो तुम सारे मिलके वोटिंग से नहीं हरा सकते। और वो बिग बॉस में कभी कभी अगर आप लोगों को दिखाई हो तो वाकई में घर में ये बातें चलती थी। जब 6 लोग नॉमिनेट हो जाते थे, जिसमें मैं होता था, तो घर में लोग ये कहते थे कि 6 कहाँ हुए, 5 ही तो नॉमिनेट हुए, मृदुल को तो जाना ही नहीं। ओके, वाकई में। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते बाहर, लेकिन फिर ऐसी चीज हुई, उससे बाहर हो गया। बट ये जो कहीं ना कहीं आपको निकालना हुआ, या अभिषेक को निकालना हुआ, बसीर को निकालना हुआ, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बिग बॉस थोड़े से बायस्ड है अमाल या गौरव को लेकर? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि घर में तो हम सब कुछ वैसे ही फील कर रहे होते कि ठीक है सबके, क्योंकि हमें तो ये पता होता ना। देखो वोटिंग में आके अगर कोई आउट हो रहा है, मैं खुद भी अगर नॉमिनेट होता और फिर वो बोलते कि आपको वोट कम आए हैं, तो मैं मान लेता कि क्या पता जनता ने ना किया हो वोट, क्या पता। तो जब वसीर के साथ हुआ, अभिषेक के साथ हुआ, तो हम लोग तो घर के अंदर है ना, हमें थोड़ी ना पता कि बाहर क्या चल रहा है। तो हम सोच लेते थे कि ठीक है भाई पब्लिक को ये नहीं आ रहा होगा पसंद, इसलिए बाहर कर दिया। हम बिग बॉस के लिए कभी नहीं सोचते थे कि बिग बॉस ने ये करा होगा या फिर क्यों किया। बसीर निकला, हमें तो सीधा माइंडसेट हमारा ये है ना कि आप इसको वोट लोगों ने कम किए और ये बाहर कर दिया गया। मैंने कहा अच्छा प्लेयर है यार, इसको वोट कम क्यों आए, पर मैंने कहा ठीक है कोई खराबी रही होगी, लोगों को ना पसंद आया हो। तो हम नहीं सोचते तब इतना कि कोई ये पक्षपात करा जा रहा है। लेकिन जब मैं खुद निकल के आया हूँ, मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया। बट जितने भी लोग एविक्ट हुए हैं ना, मैं आपको बताऊँ, सबने स्क्रीन टाइम का जो इशू सबने बताया कि हमारे जो फुटेजेस है काट दिए गए। आपने भी कहा है ये चीज़। मैं सच बताऊं, मैं उतना ही बोलना चाहता हूँ जितना मुझे जिस बात पे मैं बिल्कुल कंफर्म होता हूँ कि श्योर हूँ मैं, मुझे पता है कि ये चीज़ हुई है। मैंने पिछले 80 एपिसोड 79 एपिसोड नहीं देखे। मैं कैसे कह दूं कि मेरी क्लिप काटी गई है, है ना। लेकिन सिर्फ एक एपिसोड को जिसमें मुझे पता है कि ये मैंने परसों ही सारी बातें बोली हैं, वो ही नहीं है। मैं सिर्फ उसी एक एपिसोड के ऊपर बोल सकता हूँ कि मेरी पूरी बात काट दी गई। स्पीच वाली, मैंने स्पीच में जो बोला था, 5 मिनट का टाइम मिला था मुझे अपनी स्पीच के लिए। उसमें जो मैंने सबसे खास बात बोली, अगर आप वो नहीं दिखा रहे, सबसे खास बात आपने वो लाइन नहीं दिखाई है, तो फिर मेरी पूरी स्पीच का मतलब क्या है। मैं 10 मिनट में, एक इंसान अपनी स्पीच में सबसे अच्छा मान लो किसी 2 मिनट में बोलेगा, और 8 मिनट की स्पीच नॉर्मल चल रही हो, तो आप दिखाओगे तो सबसे हाईलाइट पॉइंट दिखाओगे ना उसका। मेरा जो सबसे हाईलाइट पॉइंट था, जो मैंने जो बात बोली थी, वो वाली बात ही कट है। मेरा स्टार्ट है और सीधा एंड है, खत्म। अच्छा, बीच वाला तो मैं तो सिर्फ उसी एक बात को लेके कह सकता हूँ कि आप व्यूअर तो यही सोचेगा ना, जैसे जिसकी टीवी पे मैं आ रहा हूँ उसको तो ये लगेगा ना, हाँ मृदुल ने तो बोला ही नहीं कुछ भी, हाँ मृदुल ने तो करा ही नहीं कुछ भी। पर मैं कह रहा हूँ ना कि घर में जो 14 लोग हैं उनसे पूछो कि मैंने वो बोला कि नहीं बोला। बिग बॉस से पूछो कि मैंने बोला, बिग बॉस मना कर दे कि हाँ तूने नहीं बोला था, तो मैं मानूं। मैं कह रहा हूँ कि मैं बोल के आया हूँ, वो चीज़ जब मुझे टीवी पे दिखी नहीं रही, तो मतलब आप सीन काट रहे हो ना। फिर तो ऑडियंस को लगेगा ही कि हाँ भाई उसने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो इस वजह से शायद वोट कम आए होंगे। पर ऐसा हो तो सही, मैं 79 एपिसोड में उनकी गलती मान ही नहीं रहा। जो एपिसोड मैंने देखा है और परसों ही वो बातें बोल के आया हूँ, मैं तो उन पे आपको जज कर रहा हूँ। वो साफ सीधी सीधी काट दी गई हैं। और आप खुद देखना, मेरी बात भी मत मानो, सारे लोगों की आप स्पीच देखना, पूरी टाइमिंग है। ऑडियंस रिएक्शन भी हर इसमें दिखाया गया, आपके इसमें नहीं दिखाया गया। क्या जी? ऑडियंस रिएक्शन जो होता है वो आपके इसमें ज्यादा नहीं दिखाया गया था जब आप स्पीच दे रहे थे। बिल्कुल सही, जबकि ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रही थी, पूरा रिस्पॉन्स कर रही थी। और मैंने जब वो जो बात मैं बोल रहा हूँ कि जो काटी गई है, वो जब मैंने बोली थी तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अब क्या कह सकता हूँ फिर मैं तो एक ही एपिसोड पे कह रहा हूँ कि सीधा सीधा आपने बहुत, मतलब मेरी तो बात ही नहीं सुनाई आपने। बट कोई बात नहीं, बिग बॉस की जितनी भी आपकी जर्नी रही है, फिनाले के इतने करीब भी आना बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट आपको जीतना था, हम सबको पता है ये चीज़। बट फिलहाल के लिए आपको कैसे डीएम्स दिखाई दे रहे हैं? इंडिया के किस किस कोने से आपको कितनी नाराज़गी जो है जनता दिखा रही है आपके लिए? हर जगह से जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो तो बहुत नाराज़ हैं। और बाकी मैं जो बिग बॉस के पक्के व्यूअर्स हैं, बुरा उनको भी लग रहा है कि घर से कोई बाहर कर दिया गया तो हम लोगों से क्यों नहीं पूछा गया। हम भी तो रात दिन टीवी देख रहे हैं ना,
हम भी तो इतना अधिकार समझते हैं ना कि हम जिसको वोट नहीं करेंगे वो बाहर जाएगा। अचानक से 50 लोग आके ऐसे वोट करके कैसे किसी को बाहर कर देंगे? तो ये थोड़ा अनफेयर है। बट अभी आप फिलहाल बिग बॉस देख रहे हैं, जब से आप बाहर निकले आपको मौका मिला देखने का? नहीं, मुझे अभी समय ही नहीं मिला क्योंकि मैं मीडिया और इंटरव्यू में बिजी चल रहा हूँ, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। तो मैं बता देती हूँ आपको, कल वाले एपिसोड में गौरव को ये मिला था कि 2 ऑप्शन मिला था कि एक चीज चूज करना, या तो आप कैप्टन बनोगे, तो उन्होंने वो चीज चुना, एंड दूसरा ऑप्शन था कि शहबाज कैप्टन बनेंगे, कोई नॉमिनेट नहीं होगा, तो उन्होंने खुद की कैप्टनसी चुनी एंड सब नॉमिनेट हो गए। तो इस पर अमाल जो है बाहर आकर कह रहे हैं कि बिग बॉस अनफेयर है, एंडमॉल तक चले गए, कलर्स तक चले गए, इवन शहबाज थोड़े से इमोशनल हो गए। हो सकता है। और बाकी अगर गौरव भाई ने अपनी कैप्टनसी चूज करी है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि वो 11-12 हफ्तों से लगातार बस यही कह रहे थे कि मैं इस घर का कैप्टन बनूंगा भी और नहीं बनूंगा। और इस टाइम पे कैप्टनसी पाना बहुत ज़रूरी चीज़ भी है उनके लिए, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट की बात आ गई है ना। तब अगर आप अपने आप को बचा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, उसे बनना है। और रही बात 30% राशन की, उस घर में जब 12-15 लोग थे तब 50% राशन पे काम चलाया गया है, और लोगों ने अपने फ़ायदे के चक्कर में खुद राशन को स्टोर रूम में ले जाके रखा है। तो अगर अब लोग भी कम है और राशन 30% आ रहा है, मतलब 50% की कंपैरिजन में अगर काम चल गया था घर में, तो अब तो 20% कम आ रहा है ना, तो 30% राशन में भी काम चल सकता है। और दूसरा एक चीज़ बताऊं कि नेहल और बशीर वाले बेड में पहले से दाल वाला और आटा चावल बहुत रखे हुए हैं। अच्छा। पुराना राशन भी बचता रहता है जो उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो हाँ ठीक है, राशन में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कट जाती होंगी उनके लिए, अंडा या चिकन वो कट रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल घर में राशन होता है, कोई भी भूखा नहीं मर रहा वहाँ। और इस वक्त अब जो तैयारी है वो जीत की है, जो जीके भाई ने करा मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जीके की तरफ से उसे बनना चाहिए। अच्छा, और ये जो राशन को लेकर हर दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि नया मुद्दा बनता रहता है, आपके हिसाब से कौन है जो बेफिजूल का मुद्दा बनाता है आउट ऑफ राशन घर के अंदर? सभी मुद्दा बनाते हैं, बस अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। अभी आपने देखा होगा एक नया टास्क जो इंस्टाग्राम पे दिखाया जा रहा है कि जब मृदुल ने 10% राशन काट दिया था तो सब उसके ऊपर चढ़ रहे थे कि ओहो तूने ऐसे कैसे कर दिया, जबकि 90% राशन घर में आया था। और अभी एक टास्क हो रहा है कि आप अपने फॉलोवर चेक कर सकते हो या फिर 10% घर में राशन बढ़ा सकते हो। तब किसी को राशन की नहीं पड़ी, बिल्कुल भी कोई नहीं सोच रहा कि मैं राशन बढ़ा दूं घर में, तब सबको इंस्टाग्राम के फॉलोवर चेक करने हैं। तो ये लोग जो हैं वो सब अपनी सुविधा के अनुसार कब कौन सा स्टेप लेना है वो लेंगे। अगर खुद की बात आए तो इन्हें अभी कैप्टन बनाने के लिए बोल दो 10% राशन रख दो साथ में कि आएगा ही टोटल 10%, तो फरहाना ये कह दी कि कैप्टन बनूंगी, भूखे मरो कोई दिक्कत नहीं। उनको तो कुछ भी बोलेंगे, शील्ड पे बस। तो इस टाइम जरूरत है कैप्टनसी की, अगर गौरव भाई ने ये चूज करा है तो ठीक है, बढ़िया है। अच्छा मृदुल, जब वो टाइम हुआ था जब आप कैप्टन बने थे एंड घर वाले जो है हम कुछ नहीं काम करेंगे, बिकॉज उस वक्त हुआ भी था ना अभिषेक और अश्नूर का, उस वक्त जो आपने डिसीजन लिया इन दोनों को बचाने का या जो भी था घर को नॉमिनेशन पे, उस वक्त बाहर काफी डिबेट चल रहा था, आपको लग रहा है अब कि वो डिसीजन सही था या गलत था? 100% सही था, 100%। अगर दोनों तीनों तरीके से देखें, घर में पहली बात तो बिग बॉस ने मुझसे पूछने से पहले पूरे घर से पूछा, 5 लोगों ने कह दिया कि नहीं जाने चाहिए, 5 ने बोल दिया कि जाने चाहिए, तो मतलब आप फिर एक 0 पॉइंट पे आ गए। उसके बाद मुझसे पूछा गया विशेष अधिकार के लिए कि तुम बताओ, तो जब मैं पहले उन लोगों में था कि जो कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो मैं दोबारा भी तो वही बोलूँगा। और फिर मैंने कहा कि मैं अपने विशेष अधिकार का यूज करके अगर इन्हें बचा सकता हूँ तो मैं बचाऊंगा, क्योंकि उन दोनों को नॉमिनेशन में डालने का सीधा सीधा मतलब ये था कि एक इवेक्ट हो जाएगा, मतलब उनकी जोड़ी टूट जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि ये हो। तीसरा, अगर लोगों ने कहा कि तुमने दोस्त के लिए किया तो 100% ठीक है, मान लेता हूँ कि दोस्त के लिए किया, कौन नहीं करता अपने दोस्त के लिए, किया, अच्छा किया। और मैं चौथी चीज ये थी कि मैं किसी की संकट की घड़ी में उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था कि आज मुझे मौका मिल गया तो मैं इन दोनों को अलग कर दूं किसी तरीके से, जो नहीं था मेरा मन। प्रणीत ने किया था, हमने जो देखा। हाँ, तो प्रणीत ने किया, उसका मन, मेरा बचाने का मन था तो मैंने इन दोनों को बचा दिया। अब अगला मुझे पॉइंट नहीं पता था ना कि बिग बॉस ये कह देंगे कि इन दोनों को बचा के पूरा कर नॉमिनेट, तो बस जैसे ही वो हुआ फिर उन सबके रिएक्शन आ गए तुरंत सामने कि ओहो भाई ये क्या कर दिया हमारे साथ। तो वो सब उसके चक्कर में क्या पूरे हफ्ते एक्टिव रहना है, तो इस वाले मुद्दे को पकड़ो और लगातार झगड़े करो इस बात पे। तो उन लोगों ने फिर वो ड्यूटी छोड़ देंगे और ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सब चलाया। कितना स्ट्रेसफुल था आपके लिए उस वक्त? अरे बहुत था। मैं जा रहा हूँ, मैं उनके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने कहा मेरी गलती थोड़ी ना है। अश्नूर को मैं कितना बोलूं यार काम करने के मैंने बोला भी, मैं अश्नूर से कह रहा था, मैंने कहा अश्नूर तुम लोगों ने गलती करी तो तुम लोग एक्स्ट्रा काम करो। तो वो 3 ड्यूटी कर रहे थे, मैं करवा रहा था उनसे खड़े होके, लेकिन इन लोगों के पास जाओ, मैं इनके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने कहा प्लीज यार तुम घर के लिए काम तो कर लो, कम से कम काम की छोड़ रहे हो, बहस करो।
1 on 1 बातचीत करो, अपने वो रखो, मतभेद है हम दोनों के एक दूसरे से, तो लड़ाइयाँ करो आप, लेकिन काम की छोड़ रहे हो। पर वो मानते नहीं थे, क्योंकि सारी दिक्कत तो काम से आती थी, तो ड्यूटी छोड़ के बैठ जाते थे। पर जैसे भी हुआ धीरे धीरे सब अच्छे से हैंडल हुआ। मोनिका मैम को बैठा के खाना खिलाया। उस वक्त सबसे ज़्यादा तंग किसने किया आपको? फरहाना ने किया, थोड़ा तान्या ने भी किया, और कोनिका मैम ने काम बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मैं उनसे तंग नहीं हुआ। मैंने खुद कह दिया था, मैंने कहा मैम आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं। okay. अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिग बॉस या मेकर्स जो है अभिषेक और अशनूर को काफ़ी बार टारगेट किए थे इन दोनों की दोस्ती तोड़ने में या किसी भी हाल में? देखो क्या, घर में ना सब कुछ लोग हैं उनके साथ में रहते हैं। अब बिग बॉस, अब उस घर में अभिषेक और अशनूर कहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, हम तो नहीं सुन सकते ना। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, वो अगर गार्डन में बैठ के कुछ बात कर रहा है तो हमें तो नहीं पता। बिग बॉस देख रहे होते हैं पूरा ओवरव्यू हर चीज का, तो वो बेहतर समझ पाते हैं कि कौन किसके साथ में सच्चा दोस्त है, कौन किसके साथ गलत कर रहा है, या किसकी वजह से क्या हो रहा है। तो वो अगर सुझाव दे रहे होते हो तो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि देखो जिसको पूरी पिक्चर दिख रही होती है या फिर ऊपर से दिख रहा होता है कि ओहो ये चल रहा है, उसको शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं। अंदर घर में जो लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि किसकी वजह से क्या चीज़ें कर रहे हैं लोग। हाँ, तो बिग बॉस अगर कोई सजेशन दे रहे हैं तो क्या पता ठीक है। अच्छा, बिना नेहल जब एविक्ट हुई थी उन्होंने आकर कहा था कि मैं जितनी बार सिर्फ लड़ रही हूँ या मेरा वैम्प वाला साइड दिख रहा, बिग बॉस ने सिर्फ वही पार्ट रखा था। बसीर का भी ऐसे ही कुछ था कि वो जहाँ झगड़ा कर रहे हैं उनको वही दिखा रहे। आपके में बहुत जगह आप जब साइलेंट हो वो फुटेज दिखाया गया है। तो आपके हिसाब से क्या है? मैं बिल्कुल मानूंगा इस चीज़ को कि मैंने पुराने एपिसोडों में अगर मैं आपको कहीं झगड़ा करते हुए नहीं दिखाऊंगा तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि शायद मैंने करे भी नहीं होंगे, जितने करे होंगे शायद दिखाई भी हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत तो रील्स पे देखे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं बात नहीं कर रहा किसी से या मैं लोगों के साथ नहीं बैठा, मैं सच बताऊँ तो मेरी घर में सबके साथ बनती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा इतना, तो मेरी सबके साथ बनती थी और मैं सबके साथ जाके बात करता था। जी के भाई कुछ नहीं बोलते थे, मैं ही उनसे बोलता रहता था पूरे दिन, क्योंकि मैं थोड़ा बातूनी हूँ, मैं ज़्यादा बात है बोलता हूँ। भाई तो कोई स्टोरी सुनाते ही नहीं है। जीके के साथ में जब बैठा हूँ मैं ही बात करता था भाई से, ठीक है। वो बट क्यों नहीं सुनाया था उन्होंने कभी अपनी? अब मैं क्या बताऊँ, मैं क्या कह दूँ कि क्यों नहीं सुनाया। मैं किससे करूँ मैं ये सवाल, समझ रहे हो ना, किससे करूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो हाँ, लड़ाइयों में मेरी फुटेज नहीं आई हो बिल्कुल मैं मान लूँगा अपने आप से कि हाँ मैंने बहुत कम करी है, पर ये कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। मैं तो सबके साथ बैठ के बोला हूँ। अब तुम्हें क्या दिखाया गया वो मेरी समझ से बाहर है। राइट, और आपको देखने तक तो अब तो काफ़ी समय हो जाएगा जब तक आपके पास आपके खुद के एपिसोड्स देखेंगे। अच्छा, पर मृदुल, एक क्वेश्चन जो है कांस्टेंट हर जगह से आता है, जनता से आता है कि इज बिग बॉस स्क्रिप्टेड और नॉट? जो भी झगड़ा होता है वो स्क्रिप्ट होती है शो में? नहीं, बिग बॉस खुद से एक स्क्रिप्ट तो ऐसी बिल्कुल लिख के नहीं देते। ये सच में सच बिल्कुल 100% सच बात है ये, कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई चिट्ठी आएगी और आप उसे पढ़ो कि अब तुम दोनों लोग लड़ाई करो, बिल्कुल नहीं है। पर वहाँ लोग करते हैं झगड़ा, और या फिर प्रॉब्लम जरूर ऐसी क्रिएट करी जाती है जिसकी वजह से झगड़ा हो, ये तो है। प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट करी जाती है जो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन झगड़े करने के लिए कोई स्क्रिप्ट दी जाती हो कि ऐसे ऐसे करो या तुम दोनों लड़ जाओ, ये बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ नेचुरल है। नहीं, ये तो नहीं। ये तो बात सही है कि अगर कोई दो दोस्त जेन्युइनली है तो कुछ ना कुछ कर अलग कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना कुछ फोटोज हैं आपके जर्नी में से बिग बॉस के, आपको रिएक्ट करना, आपको जो आपके मन में आ रहा है आपको कहना। ओके, द फर्स्ट इज दिस, योर वेरी फर्स्ट डे ग्रैंड प्रीमियर के टाइम पे जब आप और शहबाज खड़े थे, क्या चल रहा था आपके मन उस वक्त? द विनर इज ब्रदर। सलमान ने जब आपका हाथ पकड़ा था इस वक्त, क्या मूवमेंट था वो? अरे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि देखो ये वाला जो मूवमेंट है ये सारे लोगों को तब देखने को मिलता होगा जब फिनाले वाले दिन स्टेज पे खड़े हो, और मेरे साथ ये स्टार्टिंग में हुआ, और मुझे वो हमेशा से मेरा मतलब हर किसी का ये सपना जैसा तो रहता ही होगा कि सलमान भाई का भी हाथ पकड़े और ऐसे करें कि वाह, और फिर एकदम हाथ करके बोले कि मृदुल। तो वो मेरे साथ यहाँ पे हुआ, तो वो तो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है। और दूसरा मैं उस चीज़ को देख के खुश हो गया, सलमान भाई के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो उस वाले हाथ से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने बोला भी मैंने कि भाई अच्छा लग रहा है कि आपने इस वाले हाथ से पकड़ रखा है। तो मतलब अच्छा मोमेंट था, बहुत प्यारा। बट इस वक्त आप श्योर थे कि आप जाओगे घर के अंदर, बिकॉज बहुत डाइसी था? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए कतई भी डाइसी नहीं था ये। अच्छा, फुल भरोसा था? फुल भरोसा। ठीक है, ओके। द सेकंड फोटो इज दिस, ये इमोशनल हग है जब आप निकल रहे थे, सारे घर वाले आकर आए थे, वन ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट जहाँ पर मैंने देखा कि फरहाना भी आई है आप लोग के साथ हग करने। हाँ,
सारे आए थे वाकई में। ये कैसा, कितना इमोशनल था? बहुत बहुत ज्यादा, मैं इनको देख के रोने लगा, मैंने कहा भाई यार इतना प्यार क्योंकि सारे रो रहे थे, सहवाज और अमाल को बुरा लग रहा था, कुनिका मैम भी, मतलब जितने भी लोग थे इनमें मेरी किसी से बहुत खराब कभी नहीं थी, फरहाना से रही, लेकिन मैंने फरहाना को भी जब सॉरी बोला था तो वो ओके हो गई थी, कह रही थी कोई परेशानी नहीं मेरे को, ऑल ओके, और अच्छी बात हुई, फिर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब आप निकल रहे थे तब गौरव ने आपको कुछ दिया था? हाँ, गौरव भाई इलायची चबाते रहते हैं ना 24 घंटे तो कह रहे थे कि मेरी जेब में और तो कुछ है नहीं, ये ले जा प्लीज तो जब उन्होंने मुझे इलायची दी तो मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कहा देख कितना, मतलब समझ रहे हो ना आप कितनी क्यूट चीज है कि जेब में इलायची पड़ी, इलायची ले जा यार। फिर मैंने जब वो इलायची फिर मैंने संभाल के रख ली, मैंने कि चलो ये गौरव भाई की बिग बॉस में दी हुई इलायची है, फिर मैंने उनको संभाल के डिब्बे में पैक करके रख दिया। अच्छा, आपने रखा? मैंने कहा ये भाई की याद के तौर पे रखी रहेगी। नाइस गिफ्ट, बट ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दिस, ये जो टास्क हुआ था जहाँ पर आपको लग गई थी। ये मैं सच बताऊं तो सेकंड वीक में सबसे खतरनाक कुछ था ना मेरे लिए, या जो मुझे बहुत परेशान करता था, वो यही था कि जब मेरे वो कोहनी लगी और मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा घाव हो गया था, मैं 2 हफ्ते तक लगातार ऐसे करके रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, मैंने ये लिप इस लिप से टच भी नहीं होने दिया। और दूसरा क्या कि इससे बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, ये वाला लिप दांत में यहाँ टीथ पे टच होता था तो उससे दिक्कत होती थी। फिर 1 हफ्ते बाद जब ये थोड़ा ठीक हो गया, उसके बाद इसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लिप ना आपस में चोट की वजह से चिपक जाते थे, तो मैं सुबह उनको हटाता था खुद, तो आप समझ रहे हो ना। और इन दोनों पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, वहाँ मेरे ये चोट लगी, उसके बाद में मेरे से शीशा टूट रहे थे, मैं जहाँ बैठा था फोटो फ्रेम मेरे ऊपर गिर रहे थे। मैंने कहा मतलब अलग ही चीज़ हो रही थी, कभी मैं चक्कू से कट जाऊँ, जैसे सब्जी में चॉपिंग करनी में कोई परफेक्ट तो हूँ नहीं, पर मैं उन दिनों करता था तो उनसे मेरे कट लग रहे थे। मैं इन दिनों ठीक नहीं कर रहा था, मुझे सपने आते थे बहुत ज़्यादा। हाँ वाकई में। फिर कुनिका मैम ने मुझसे बोला कि मतलब तेरी नज़र उतार दूंगी, और दूसरा क्या कहते हैं, बाल्टी में वो नमक वमक डाल के नहा लियो, या फिर तकिया के नीचे लोहा रख के सोइयो, उन्होंने कई सारी चीज़ें करी। तो ये था, और ये बहुत परेशानी वाला था। और जब जब वीकेंड का वार होता था, कोई ना कोई आके ना ऐसे फन वे में बोलता था इस चीज़ को कि जैसे मेरे चोट लग गई, तो मैं पहले तो उसको मजाक में मैं भी ले लेता कि चलो ठीक है आप लोग बोल रहे हो, पर फिर मैंने एक दिन बोल ही दिया था, मैंने कहा आप ना ऐसे बोलते हो, असलियत में ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, मैं इतना खुश नहीं हूँ जो आप इसको ये की है मजे में ले रहे हो। हाँ, मैंने कहा मुझे बहुत परेशानी हुई है इसकी वजह से, 2 हफ्ते में बोल नहीं पाया उसकी वजह से, ऐसे करके रहता था, आप बोल ही नहीं सकते। फिर डॉक्टर ने बोल रखा था कि इस पे जेल लगा के रखो हमेशा से, बड़ी परेशानी थी मैम। बट वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑल सब? हाँ, वो बहुत ख्याल रखते हैं वो, मतलब 1 मिनट में दवाइयाँ आएंगी आपके लिए, डॉक्टर तुरंत आएंगे, मतलब चोट लगेगी डॉक्टर की आवाज़ आ जाएगी कि मेडिकल रूम में आओ। अच्छा, अगर आप बीमार हो तो आप सो सकते हो क्या घर में इन जनरल? हाँ, बीमार हो तो सो जाते हैं। अगर वाकई में मतलब जेन्युइन आप बीमार हो, डॉक्टर ने बोला है कि हाँ जो आपको दवाइयाँ दी गई हैं उससे आपको नींद आएगी, या फिर आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर आप सो सकते हो। क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि अमाल जो है वो सो रहे होते हैं, कभी कुकड़ू को बजा नहीं है, तो मे भी वो बीमार है इसलिए। अरे अमाल भाई तो बहुत सोया है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे मौके मिल जाते हैं, वो तो सोया बहुत। बीमार नहीं है तो भी? बीमार वो मतलब उनके हिसाब से अगर उनसे पूछा मैंने जब भी, तो वो ये कहते रहते हैं मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है। बीमार अक्सर वो रहते भी थे कि कभी बुखार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, बहुत बीमार वाली है। The last photo is this. जब आपको वीकेंड के बार पर अपर बार हुआ था। हाँ, ये वो थी जब मुझे 1-2 बार बोला गया था कि क्या हुआ, गेम को तुम समझ नहीं रहे हो, क्या हुआ था। तो तब मैं ये पूछ रहा था, मैंने कि भाई जी ऐसा क्या करना है जो ये सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, भाषण के अलावा। ठीक है, वो तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा तो मैं बड़ा इमोशनल होकर भाई से ही पूछ रहा था। मैंने कि मेरे घर वालों ने तो यही बताया कि सबके साथ यार अच्छा ही रहा कर, और मैंने कि उन अच्छाइयों की वजह से ही लोग मुझे थोड़ा सा प्यार करते हैं आज। तो मैंने कि यहाँ मैं ऐसा क्या करने लगूँ, अलग सा ऐसा क्या करूँ, अपना सारा काम करना चाहिए, लोगों को थोड़ी इज्जत दे के चलो, बुराइयाँ मत करो और अपनी ड्यूटी टाइम पे करो। ये 4 चीज़ें आप उस घर में करते रहो, आपसे कोई लड़ ही नहीं पाएगा। सही बात। अब मैं ये 4 ही करता था, सच बता रहा हूँ, मैं 4 ही करता था। बट आपको लगता है जेन्युइनली बिग बॉस में अगर सरवाइव करना है तो झगड़ा ही करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ झगड़ा नहीं, किसी भी तरीके से, या तो मतलब आपको वैसा रहना पड़ेगा कि आप कुछ ना कुछ तो मुद्दा लेके आ ही जाते हो, बेमतलब का। अच्छा, आप सारे लोग जेन्युइन बताओ, फरहाना कभी कभी बिना मतलब की बातों पे घंटों घंटों लड़ती रहती है, तो कैमरे तो चलते रहेंगे ना उस पे। तो अब वो चाहे अच्छी दिख रही हो या बेकार दिख रही हो, तान्या ने हवाबाजी करी, पर करती रही हवाबाजी, करती रही हवाबाजी, वो टिकी हुई है उस बात पे। ठीक है, वो एक भी बार उन्होंने डिनाई नहीं किया। कोई अब बहुत अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन आपको ऐसी कोई चीज
पकड़ लेनी चाहिए कि जो आप वो करते रहो। अच्छा मृदुल, बट आपके लिए अब तक का बेस्ट मेमोरी क्या रहा है इस घर के अंदर जो आप हमेशा याद रखोगे? गौरव भाई के साथ दोस्ती। हाँ, और दूसरा मेरा कैप्टेंसी वाला वीक जिसमें इन लोगों ने मुझे इतना परेशान करा और फिर पूरे घर ने मेरा साथ दिया बड़े अच्छे से, जब सब समझ गए कि यार इसकी उसमें क्या गलती है। और मृदुल तो वो है जो सबकी कैप्टेंसी में इतने अच्छे से काम करता हुआ आया, एक एक ड्यूटी इतने अच्छे से करता था ये लड़का। तो फिर बाद में सब लोगों ने साथ भी दिया। वो मेरी कैप्टेंसी वाला वीक बहुत अच्छा रहा। नतालिया जब थी तब बहुत अच्छा लगता था। और मेरे सारे जब दोस्त थे घर में, जो आवेज और नगमा, तब बड़ा बढ़िया लगता था। लास्ट में गौरव भाई के साथ बहुत अच्छी बातचीत थी। फिर जब निकला तब बुरा बहुत लगा। बट जब नतालिया थी ना तो बाहर लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि लव ट्रायंगल है, आप हो, नतालिया हो, बसीर हो। इस चीज़ पर आपको क्या कहना है? नहीं, 1-2 हफ्ते तक तो वो मुझसे अच्छे से बात करती रहती थी, और फिर जब मुझे लगा, क्योंकि 2 हफ्ते तक लगातार हर वीकेंड के वॉर पे मुझे उसके साथ डांस करना पड़ रहा था, तो मैंने जब वो किया फिर मुझे लगा, और भाई ने मुझसे मजाक में बोला कि मम्मी चप्पल लेके बैठी है। तो मैंने कहा वाकई में ऐसा ना हो जाए, घर वाले कह रहे हो साले जाके लड़की के साथ डांस कर रहा है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर मैं थोड़ा सा चुप हो गया। मैंने कि 1 हफ्ते देखता हूँ, अगर ये कहा जाएगा कि कर क्यों नहीं रहे हो तो फिर शुरू करूंगा। और उसके बाद फिर वो नतालिया चली गई। हाँ, काफी सबसे फर्स्ट वही सबसे पहले वही। बट शी वाज अ वेरी स्वीट पर्सनालिटी। उनका बहुत अच्छा था, जेन्युइन थी बहुत प्यारी। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि जो जल्दी निकल जाए या पहले निकल गया हो तो वो कोई खराब खेल के गया। हो सकता है गेम के लिए इतना अच्छा एक्सपर्ट ना हो, कोई गेमर नहीं है वो। बाकी नगमा, आवेज और क्या नाम है, ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं भाई, रियल लाइफ में आप मिलो इनसे। नगमा का ऐसा लगा उनको मौका ही नहीं मिला खेलने का कहीं ना कहीं। पता नहीं जी, कुछ नहीं कह सकते कि किस लिए वोट कम आए या फिर क्या हुआ, कहा नहीं जा सकता। पर मृदुल का जो एक इमेज बना है कि लाइक इनोसेंट है, ये है वो है, तो जब बट मृदुल जब झगड़ा करता है तो फिर वो लोगों को वो चीज़ चुभी क्यों? कहीं ना कहीं कहाँ चुभी? मेरे वाले लोग तो शायद इंतजार ही उसका कर रहे थे। मैं बाहर देख रहा हूँ, अबे तू चिल्ला क्यों नहीं रहा था, तू तो सबको लाइन में लगाते था। अच्छा। एक साथ हम तय तेरे साथ। मैंने कहा भाई मेरा ये स्वभाव ही नहीं है, मैं कम लड़ता हूँ, ऐसे बहसबाजी फालतू की करता नहीं हूँ। जब जहाँ जहाँ हुई वहां मैंने करी, वो बहुत अच्छे से करी है। अरे आपके वन लाइनर्स मृदुल। जब लोगों ने मुझे करते देखा फिर तो मैंने बहुत अच्छे से करी है। पर मैं बार बार नहीं कर पाता वो चीज, समझ रहे हो ना, कि रोज नहीं होती ना बना के, क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्रिएट तो करता रहता नहीं हूँ कि क्रिएट करूँ और फिर उस पर फटाफट 2 घंटे लड़ाई करूंगा। जब होती थी तो मैं उसको बड़े अच्छे से सुलझाता, तो बड़े अच्छे से मैंने करी भी है फिर फाइट। राइट, ओके। अच्छा, घर के अंदर अभिषेक और अश्नूर का जो बॉन्ड है ना, काफी पसंद किया गया था। मतलब बाहर तो लव एंगल ही शुरू कर दिया था, बट आपके लिए कैसा था घर के अंदर? बहुत अच्छा था। मैं तो उनसे कहता, मैं तो उन्हें छेड़ता भी रहता था, उनके अच्छे लगते हो साथ में। तो अच्छे प्यारे थे दोनों और एक दूसरे के लिए पक्के थे बिल्कुल। मतलब उसका वोट कहीं नहीं जाएगा उसके अलावा, उसका वोट कहीं नहीं जाएगा उसके अलावा, ऐसा चलता था। दोनों सपोर्ट साथ में थे, मतलब वो बहुत अच्छे से रहते थे, बढ़िया है। बट अश्नूर का कैसा हो गया था जब अभिषेक इविक्ट हुए थे? परेशान थी। जैसे गौरव हुआ, मैं निकला तो अपना यार कोई भी जाए बुरा तो लगेगा ही ना घर से। जिसका भी दोस्त जाएगा, जिसके साथ आप 24 घंटे बैठे हो, पूरी बात बताते हो, ऐसी चीजें कहते हो कि यार हम साथ में होंगे, टॉप 5 में ये चीजें करेंगे, फिर वो जब जा रहा होगा तो बुरा तो लगता ही है ना। वही चीज हुई उसके साथ भी। और बल्कि उसको तो ज्यादा बुरा इसलिए भी लगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा ही अभिषेक के साथ रहती थी। राइट। एक है कि आप ऐसा हुआ कि 3 लोगों के साथ रहते हो, इसके साथ थोड़ा ज्यादा, इसके साथ थोड़ा कम, तो 2 दोस्त वो मोस्टली ही अभिषेक के साथ रहती थी ना, तो इसलिए उस पर ज्यादा फर्क पड़ा फिर। बट प्रणीत का जो डिसीजन था कहीं ना कहीं अभिषेक को अश्नूर के ऊपर रखने, अश्नूर को अभिषेक के ऊपर रखने का, आपको जस्टिफाई लगा? कहीं ना कहीं लगा कि शो के लिए या कंपटीशन की वजह से? सिर्फ इस चीज के लिए लगा, मुझे इस चीज के लिए थोड़ा सा गलत लगा क्योंकि उसने एक दिन पहले मैंने उससे पूछा था कि अभिषेक और अश्नूर में से तेरी प्रायोरिटी कौन है, तो कहता है अभिषेक, चिल्ला के बोलता है अभिषेक। और अगले दिन जब उसने डिसीजन लिया तो हम सारे उसे देख के ये कह रहे थे अभी क्या, लेकिन जब उससे पूछा तो वो अपने हिसाब से लेगा ना डिसीजन। हर सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उसने उस हिसाब से सोचा, फिर जो उसे ठीक लगा उसने किया। भाई उसका विशेष अधिकार, उसका डिसीजन, वो जो लेना चाहे वो ले। और वो किसी को भी बचाता, एक तो उसका दोस्त जाता ही ना, जोड़ी तो उन दोनों की टूटती ही ना। तो उसमें कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि इसको क्यों कर दिया, उसको कर दिया। जब अश्नूर चली जाती ना तो सब यही कह रहे होते अश्नूर को क्यों भेज दिया, वो भी अच्छी थी, वो भी प्यारी कमेंट्स दोनों तरफ से आते हैं। तो दोनों तरफ से ही है वो चीज़। तो फिर उसने जो डिसीजन लिया वो भी सराहा पे। ठीक है। अच्छा, नॉमिनेशंस जब भी होते थे, जब भी लोग नॉमिनेट होते थे, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो एकदम फुटेज के पीछे, मतलब अभी हमको चाहिए ही कैसे भी करके फुटेज, वो ऐसा कौन था घर के अंदर?
डर जाता था जो नॉमिनेशन से? वो मैंने सारे ही थे, मैं सच बताऊं Okay. हाँ, उन्हें लगता था कि इस बार नॉमिनेट है तो कुछ ना कुछ तो लफड़ेबाजी होनी चाहिए, और मैंने क्रिएट करते हुए देखा भी है कि सबसे थोड़ा ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करी है। पर जीके मैंने जीके को नहीं करते देखा। वो जिस हफ्ते नॉमिनेट ना भी हो, और मैं आपको बताऊं, मैं 7 बार नॉमिनेट था, और मैंने कभी बिल्कुल नहीं सोचा कि इस हफ्ते नॉमिनेट हो गया हूँ तो अब बहसबाजी करूँगा या फिर ज़्यादा वो उभर के आऊँ और ऐसी ऐसी चीज़ें करूँ। ये सब करने की कोशिश नहीं करी, जब हुई है अपने आप से तब खुल के करी है। ओके, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 2 सेगमेंट है। पहला है रैपिड फायर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपको कंटेस्टेंट के नाम बताना है कि ये कौन है। ओके, पहला है, घर में किसको साइलेंट मोड पे होना चाहिए था? घर में मैंने ये लिखा भी था, मुझसे पहले आया था शहबाज को शहबाज को इन फनी वे में, क्योंकि Okay. वो बहुत बोलता और सुनने नहीं देता किसी। मैं उससे खुद कहता था, मैंने कहा अबे थोड़ा रोक तो जा, दूसरों की तो सुन। अच्छा, हाँ, तो उसे थोड़ा सा म्यूट करने की जरूरत थी इसी को। ठीक है। गॉसिप क्वीन ऑफ द हाउस? गॉसिप तान्या। तान्या। बट उनकी जो बातें हैं, बाप रे, बाहर हमको ऑडियंस को सुनकर ऐसा लगता है कि क्या स्टोरीज बता रहे हैं आप लोग के लिए। कैसा था वो घर के अंदर? हाँ, तो वो करती है, वो बैठ के अपना रेडी हो जाएगी और फिर उसके बाद में जो जो उसे मिलते जाएंगे पूरे दिन में उनके साथ बैठ के बढ़िया गॉसिप बाजी करती थी। ओके, बेफजूल के मुद्दे उठाना? बेफजूल के उठा ही रही है, फरहाना उठा रही है बहुत अच्छे से बेफजूल के सारे मुद्दे। मैं काम नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी, नहीं कर रही, मेरी मर्जी, ये मर्जी वो मर्जी, मतलब कुछ भी क्रिएट करना हो तो वो कर सकती है फरहाना। हाँ। आप फरहाना के गेम को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 1 to 10? एज अ प्लेयर और दिखने के तौर पे अगर देखा जाए तो 10 में से 8, और अगर एज अ इंसान के तौर पे बताऊं कि आप किस लिए कर रही हो और किस वजह से कर रही हो, 10 में से 2। 10 में से 2 एज अ पर्सन। ओके, सबसे ज़्यादा फुसफुसाता कौन था घर के अंदर? तान्या और नीलम की जोड़ी, इनके लिए रात में हमेशा बजता रहे। दिन में भी इनके साथ ऐसा हुआ है, आप फुसफुसा कर बात ना करें। दिन में भी उनको हाँ, ये जब दोनों आपस में चुगली करते थे और ये कहते भी थे कि हम चुगली करते हैं, तो फिर इस वजह से ये धीरे धीरे बोलते होंगे, तो इनके लिए वो सबसे ज्यादा बजता था कि फुसफुसा के बात ना करें। ठीक है। हमेशा मिरर में चेहरा देखने वाला कौन था? वो तो मैं भी था कहीं ना कहीं, वो तो शीशे ही लगे हुए हैं हर जगह, तो लड़कियां कुछ ज्यादा देखती हैं, बाकी हम सभी देखते थे। ऐसा ये मैंने नोटिस नहीं किया था, सभी देखते हैं, सभी देखते उस घर में सबको लगता रहता है कि हम कैसे लग रहे हैं, कैमरा हम पर कैसे लग रहे हैं, कैमरा आ जाएगा तो। और उसमें मिरर बहुत लगे हुए हैं ना घर में, तो हर जगह आप अपने चेहरे को तो देख ही सकते हो। ठीक है। रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता था? नेहल। नेहल वीकेंड के तौर पे रेडी होती थी, बहुत टाइम लगाती थी। बाप रे। सब लोग कहते थे नेहल देखो कितना एफर्ट देती है, 3-3 घंटे बैठी रहती है। ओके, कौन सबसे ज्यादा जल्दी उठता था? मृदुल और गौरव, हाँ, एक साथ। ओके। और जो गाना बजता है उससे पहले, उससे 5 सेकंड पहले। पर मैंने कितनी बार देखा है कि लोग रात को सोते भी नहीं है। क्यों? इतना पूरा दिन आप लोग कर थक नहीं जाते हो? कभी कभी नींद नहीं आती, ऐसा होता है। उस घर में माहौल थोड़ा अलग है, कभी परेशान होता है इंसान, या ज़्यादा ओवर थिंक कर लेता है, नींद नहीं आई, 3 बज गए 4 बज गए, फिर दिन में ब्लैक कॉफ़ी पी के जग रहे हैं। ये सब चलता रहता है। ठीक है। विक्टिम कार्ड किसने खेला है घर के अंदर? तान्या करती थी, मतलब अगर उससे कुछ ज़्यादा खास बात कहती, स्टार्ट में ज़्यादा किया, बाद में तो मुझे अभी जो निकल के आया हूँ तो 1-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा नहीं देखा। कहती थी मैं अब तो स्ट्रॉन्ग बन के रह रही हूँ और ये वो, मतलब अलग उसने माहौल बना दिया था। लेकिन स्टार्ट में तो उससे कोई बात कहो, हर बात पे कि मतलब मैं वो कर रही हूँ बेचारी टाइप। तान्या, हाँ ठीक है। लास्ट सेगमेंट है व्हाट द कमेंट्स। टीम ने 3 कमेंट फिल्टर आउट किया, आपके पोस्ट में से आपको रिएक्ट करना है, ठीक है? ठीक है। पहला है, तान्या ने हमेशा मृदुल का अच्छा ही चाहा है, लेकिन गौरव की वजह से हमें तान्या मृदुल की दोस्ती देखने नहीं मिली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने समझाने की कोशिश करी है और वो समझाती सबको ये पूरे घर में, लेकिन मुझे उसकी तरफ से एफर्ट्स कभी नहीं दिखे। ये बात मैं पहले भी कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। मुझे सिर्फ समझाना मिला, सपोर्ट उसने मुझे कभी नहीं किया किसी खास चीज़ में, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। पर तान्या एज अ दोस्त आप भरोसा कर सकते हो उस पर? उसकी बातों पे घर में ही किसी को भरोसा नहीं होता था, बाहर भी नहीं होता। बाहर निकल के आया हूँ तब देख रहा हूँ, तो फिर ना ऐसा फेंकी लगती थी कि पता नहीं कौन सी बात किस वजह से की जा रही हो, नहीं हो पाता था। ठीक है। दूसरा है, गौरव दोगला है, मृदुल जाल में फंस गया। नहीं, गौरव बिल्कुल भी दोगला नहीं है और ना मृदुल जाल में फंसा। गौरव मेरा भाई है और बड़ा भाई है और फुल रेस्पेक्ट है भाई के लिए। ओके। तीसरा है, वी नीड अ रोमांटिक फिल्म विद मृदुल, नतालिया, बसीर एंड फरहाना। मृदुल और नतालिया की होनी चाहिए। मृदुल और नतालिया का कितना प्यारा लगेगा। आप हाँ, कितनी बढ़िया लगेगी बताओ।
गांव का लड़का और विदेश की लड़की। ऐसा अब ले जाओगे उनको कभी नोएडा या कभी हाँ, ऐसे मैंने बोला था, घुमाने मैंने के कि तुझे मैं अपना गांव घुमाऊंगा। जब वो निकल रही थी तो मुझे बड़ा पर दुख ही हो रहा था कि यार ये जा रही है, तो मैंने उससे बोला था कि मैं तुझसे मिलने भी आऊंगा और तुझे अपना गांव पक्का घुमाऊंगा। हाँ स्वीट, आप वीडियोस बनाकर डालना, सब देखेंगे देन स्टोरीज पे। ठीक है मृदुल, आपके लिए ये जो डिसीजन था बिग बॉस में जाने का काफ़ी अच्छा डिसीजन था मैं कहूँगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन था और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है और उसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आप सब लोगों से बातें कर रहा हूँ। मीडिया में इतनी सारी चीज़ चलती रहती हैं और इतने अच्छे लोग मिले, एक्सपीरियंस करने को मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म, फुल रेस्पेक्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एवरी प्रोजेक्ट दैट यू डू। कभी भी आप कोई भी चीज़ करोगे उसमें आपको अभी और 10 गुना ज़्यादा ऑडियंस का सपोर्ट मिल चुका है मृदुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।